हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ, और मैकबेथ में एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ सीन 5। और सीन 5 के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बता रखा है, समरी मैंने बनाई है कि इस सीन में होने क्या वाला है। ओके, तो सीन 5 आज हम लोग जा रहे हैं लाइन बाय लाइन पढ़ने, वर्ड टू वर्ड। आपके पास बुक है तो खोल लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बुक के रूप में पढ़ाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल आराम से लेके पढ़िए, लेट के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़िए। और ये जो सीन है बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, बहुत मज़ेदार सीन है, तो इसको पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इतना मैं बता दूं कि इस सीन के टोटल 2 पार्ट आएंगे, यानी 2 पार्ट में सीन कंप्लीट होगा। वैसे अगर एक ही पार्ट में पढ़ाऊँ तो कंप्लीट हो जाएगा, बट क्या होता है कि इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिन पर काफ़ी समय लग जाता है समझाने में, इसलिए मैं, और मेरे पास समय भी नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा समझाता हूँ और कम पढ़ाता हूँ। तो 2 पार्ट आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, मेरा मतलब ये है कि आपको समझ में आए। तो सीन 5 यानी दृश्य 5वां या पंचम कह लीजिए संस्कृत में। इन्वर्नेस यानी इन्वर्नेस का स्थान है। मैकबेथ कैलेस यानी इन्वर्नेस में क्या है, मैकबेथ का कैसल है। कैसल मीन्स होता है मकान, या जो महल आप कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे राजा का भी जो महल है उसको भी महल ही बोलेंगे, और जो मैकबेथ, क्योंकि मैकबेथ थेन है, थेन ऑफ कैडोर है, तो उसका भी घर बढ़िया बना है। मकान नहीं कहेंगे उसको, हम महल ही कहेंगे। तो मैकबेथ कैसल, मैकबेथ का कैसल कहाँ है, आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है कि मैकबेथ का कैसल कहाँ है, तो इन्वर्नेस में है। ओके, इन्वर्नेस एक स्थान का नाम है। इंटर लेडी मैकबेथ रीडिंग ए लेटर। लेडी मैकबेथ प्रवेश करती है महल में एक पत्र पढ़ते हुए। रीडिंग अ लेटर, कौन सा पत्र पढ़ते हुए, जो मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ के पास भेजा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डंकन लेडी मैकबेथ के घर आने वाले हैं, यानी मैकबेथ के घर आने वाले हैं। एक रात्रि का भोजन करेंगे और यहीं पर नाइट बिताएंगे अपना, यहीं पर सोएंगे और एक रात यहीं पे गुजारेंगे। लेडी मैकबेथ को सम्मानित करेंगे, क्योंकि मैकबेथ ने काफ़ी बहादुरी वाला काम किया है युद्ध को जीत करके, इसलिए उसकी पत्नी को यहाँ पर सम्मानित करने आए हैं। तो मैकबेथ जो है वो अपनी पत्नी को एक लेटर भेजता है कि आज, मतलब सब कुछ भेजता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। चुड़ैलें मिली और उन सब ने क्या भविष्यवाणी की, मैं थेन ऑफ कैडोर बन चुका हूँ, थेन ऑफ ग्लैमिक्स बन चुका हूँ, और चुड़ैलों ने राजा बनने की भविष्यवाणी की। ये सब लेटर में लिख देता है मैकबेथ, और वो लेटर एक मैसेंजर के द्वारा लेडी मैकबेथ को भेज देता है। फिर वो लेटर मैकबेथ ने जो भेजा उसको पढ़ते हुए रानी कैसल में प्रवेश करती हैं। आप देखिए उसमें क्या क्या लिखा है, मैकबेथ ने क्या क्या लिखा है। लेडी मैकबेथ पढ़ती है, दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस। वे मुझे सक्सेस के दिन मिले, यानी सफलता, जिस दिन मैं युद्ध को जीत के आया उसी दिन वे हमसे मिली। यानी मैकबेथ लेटर में लिख रहा है चुड़ैलें, कि चुड़ैलें मुझे उसी दिन मिली। दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस, यानी वे मुझे सफलता के दिन मिली। चुड़ैलें जो थी वो मुझे सफलता के दिन मिली, यानी जब मैं युद्ध जीत गया था उसी टाइम वो मुझे मिली। एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेड रिपोर्ट, और मुझे पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आई हैव लर्नड का मतलब मैं जानता हूँ, या मुझे पूर्ण विश्वास है। बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट, और सबसे परफेक्ट रिपोर्ट यानी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। कहने का मतलब सबसे परफेक्ट सूचना प्राप्त हुई है। दे हैव मोर इन देम, कि वे सबसे परफेक्ट सूचना देती हैं देन मॉर्टल नॉलेज। मॉर्टल नॉलेज यानी कि जो मानवीय ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा। मानवीय, मॉर्टल नॉलेज का मतलब जो हम लोग सिंपली ज्ञान रखते हैं, यानी कि साधारण मनुष्य लोग जो ज्ञान रखते हैं, उसकी अपेक्षा उन चुड़ैलों ने जो सूचना दी है वो ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वे मनुष्यों से ज़्यादा ज्ञान रखती हैं। ओके, इस लाइन को समझिए। कह रहा है कि आई हैव लर्न, मुझे पता है, बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट, की सबसे परफेक्ट रिपोर्ट यानी सूचना। दे हैव मोर, वे रखती हैं,
इन देम अपने में, यानी अपने अंदर वो सबसे बढ़िया सूचना रखती हैं, बढ़िया जानकारी, सच्ची जानकारी रखती हैं देन मॉर्टल नॉलेज, मॉर्टल नॉलेज की अपेक्षा, यानी जो मानवीय नॉलेज होता है, मानवीय ज्ञान होता है, यानी कि जो सिंपली हम लोग के अंदर जो ज्ञान होता है उससे ज़्यादा ज्ञान चुड़ैलें रखती हैं। और उन्होंने हमको बताया है, क्या क्या बताया, व्हेन आई बर्ड इन डिज़ायर टू क्वेश्चन देम, जब मैं उनसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला था, व्हेन आई बर्ड, जब मेरी इच्छा हुई, इन डिज़ायर टू क्वेश्चन, अधिक क्वेश्चन पूछने की, देम उनसे, फर्दर दे मेड देमसेल्व्स एयर, तो उन्होंने स्वयं को क्या कर लिया, हवा बना लिया। फर्दर मतलब आगे, दे मेड उन्होंने बना लिया, देमसेल्व्स मतलब स्वयं को, एयर मतलब हवा, इनटू विच दे बैनिस्ड और उसी में गायब हो गई। मतलब जैसे ही मैं और कुछ उनसे पूछने वाला था, ये सब कौन लिख रहा है, लेटर में मैकबेथ ने लिखा है और वही लेटर लेडी मैकबेथ पढ़ रही हैं। तो जैसे ही मैं उनसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला था, वैसे ही वो हवा में गायब हो गए, वैनिश का मतलब गायब होना। वाइल आई स्टूड रैप्ड इन द वंडर ऑफ इट, जब मैं सब सोच रहा था, रैप्ड का मतलब खो जाना, किसी में, किसी चीज़ में उलझ जाना या खो जाना। व्हेन आई स्टूड रैप्ड, जब मैं उलझ चुका था, यानी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, इन द वंडर ऑफ इट, आश्चर्य होकर के, यानी वो चुड़ैलें जो थी उन्होंने मुझे बताया कि मैं थेनाप ग्लैमिस, थेनाप कैडोर बनूंगा, फिर भविष्य में स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। तो इसी बारे में मैं सोच रहा था, आश्चर्य कर रहा था। कम्स मिसिप्स फ्रॉम द किंग, इसी समय क्या हुआ कि किंग की तरफ से मिसिप्स मतलब एक प्रकार से दूत कह सकते हैं, दूत आ गए, मतलब वो कौन आया था, रॉस और एंगस आए थे। तो वही कह रहा है कि मैं सोच ही रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में कि दूत आ गए राजा की तरफ से। हु ऑल हेल्ड मी, जिन्होंने मेरा स्वागत किया, थेन ऑफ कैडोर, और मुझे क्या कहा, थेन ऑफ कैडोर, यानी कि रॉस और एंगस आते हैं तो उसको थेन ऑफ कैडोर बुलाते हैं कि राजा ने आपको थेन ऑफ कैडोर बना दिया है। बाय विच टाइटल, जिस टाइटल को, बिफोर दीज वेड सिस्टर्स सल्यूटेड मी, जिस टाइटल के जरिए इन गंदी चुड़ैलों ने यानी बहनों ने हमें सल्यूट किया था। मतलब थेन ऑफ कैडोर से किसने सल्यूट किया था, पहले चुड़ैलों ने, किसको, मैकबेथ को, कि थेन ऑफ कैडोर स्वागत है। तो वही मैकबेथ कह रहा है कि जब रॉस और एंगस आए तो उन्होंने उसी टाइटल से मेरा स्वागत किया जिस टाइटल से इन गंदी चुड़ैलों ने मेरा स्वागत किया था, यानी कि थेन ऑफ कैडोर। तो वही कह रहे हैं कि हु ऑल हेल्ड मी, जिन्होंने मेरा स्वागत किया, यानी रॉस और एंगस ने मेरा स्वागत किया, थेन ऑफ कैडोर, थेन ऑफ कैडोर कह करके, बाय विच टाइटल, जिस टाइटल के द्वारा, बिफोर पहले, दीज वेड सिस्टर्स, ये तीन गंदी चुड़ैलें या बहनें, सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट की थी, एंड रिफर्ड मी टू द कमिंग ऑफ टाइम, और मुझे रिफ़र किया था, यानी मुझे बताया था कि कमिंग ऑफ टाइम, भविष्य में, विद हेल, स्वागत है, किंग दैट शैल बी, होने वाले, यानी राजा होने वाले, भविष्य में होने वाले राजा, स्वागत है, ये कह करके तीन चुड़ैलों ने मुझे जिस टाइटल से संबोधित किया था, सल्यूट किया था, उसी टाइटल को रॉस और एंगस ने भी मुझे कहा, यानी कि थेन ऑफ कैडोर कहा। ओके, थोड़ा इसको समझिएगा, घुमा फिरा करके लिखा है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक पत्र में इतना मैं समझा दूँ थोड़ा सा, कि वे तीनों सफलता के दिन मुझे मिली, और मुझे पता है कि वो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखती हैं, यानी साधारण आदमी से ज़्यादा वो नॉलेज रखती हैं, परफेक्ट रिपोर्ट रखती हैं। जब मैं उनसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला था तो वो हवा में गायब हो गई, और मैं जब आश्चर्य व्यक्त कर रहा था, खोया हुआ था, उलझन में था, तभी राजा की तरफ से दूत आते हैं और वो हमारा स्वागत करते हैं, क्या कह करके, थेन ऑफ कैडोर। और इसी टाइटल के द्वारा पहले चुड़ैलों ने मुझे सल्यूट किया था, और उन्होंने कहा था कि तुम भविष्य में राजा बनोगे, यानी कमिंग ऑफ टाइम, यानी भविष्य में, विद हेल, स्वागत के साथ, किंग दैट शैल बी, राजा जो होगा, यानी कि भविष्य के होने वाले राजा, स्वागत है, ऐसा चुड़ैलों ने कहा था। दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर दी, दिस हैव, इसको, आई थॉट, मैंने सोचा, गुड, अच्छा, टू डिलीवर, दे दूं, दी मतलब तुमको। मैकबेथ लेटर में लिखता है कि मैंने सोचा कि ये खबर तुमको पहुंचा दूं। वही कह रहा है कि दिस हैव आई,
इसलिए मैंने थॉट सोचा, गुड अच्छा, मैंने सोचा ये अच्छा होगा कि टू डिलीवर दी, ये खबर मैं तुम तक पहुंचा दूं कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, मेथेना कैडोर बन गया, चुड़ैलें मिली, भविष्यवाणियाँ की, ये सब मैं तुमको पहुंचा दूं, ये अच्छा रहेगा। माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, मेरी उन्नति की सबसे प्रिय पार्टनर, यानी कि अपनी वाइफ को लेटर में लिख रहा है, और ये लेटर पढ़ कौन रहा है, लेडी मैकबेथ। तो कह रहा माई डियरेस्ट पार्टनर, मेरी सबसे प्रिय पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, उन्नति की, यानी आज जो मैंने उन्नति की है इसका सबसे ज़्यादा जो इसके पीछे जो कारण है वो तुम ही हो, यानी तुम्हारी वजह से मैंने इस ग्रेटनेस प्राप्त की है। तो वही कह रहा माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, मेरी उन्नति की सबसे प्रिय पार्टनर, दैट दाउ माइटेस्ट नॉट लूज द ड्यूज ऑफ रिजॉइसिंग, कहीं तुम इस आनंद से वंचित न रह जाओ। लॉस का मतलब क्या होना, खोना, यानी वंचित रह जाना। कहीं तुम इस आनंद से वंचित न रह जाओ, बाय बीइंग इग्नोरेंट, अनजान रह करके, आप व्हाट ग्रेटनेस इज प्रॉमिस्ड दी, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ लेटर, यानी जो खुशी मुझे मिली है कि थेनाब कैडोर बन गया हूँ, थेनाब ग्लैमिस बन गया हूँ, इससे मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम इस खुशी को कहीं खो ना दो। अगर मैं तुम्हें लेटर नहीं भेजूंगा तो तुम नहीं जान पाओगी, तो तुम खुशी खो दोगी। तो वही कह रहा हूँ मैं लेटर इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम अनजान रह करके इस खुशी से वंचित ना रह जाओ। ओके, वही कह रहा है दैट दाउ माइटेस्ट, माइटेस्ट का मतलब माइट, दैट की दाउ तुम माइटेस्ट नॉट लूज द ड्यूज ऑफ रिजॉइसिंग, यानी रिजॉइसिंग का मतलब आनंद, यानी रिजॉइसिंग आनंद का जो ड्यूज है, ड्यूज का मतलब खुराक आप कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, यानी जो आनंद है कहीं उसको तुम लूज ना कर दो, खो ना दो। बीइंग इग्नोरेंट, अनजान हो करके, मतलब अगर नहीं बताऊंगा तो तुम अनजान रह जाओगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मैकबेथ कह रहा है लेटर में कि मैं तुम्हें लेटर इसलिए डिलीवर कर रहा हूँ ताकि तुम इग्नोरेंट हो करके कहीं जो कुछ हमारे साथ हुआ है उससे तुम, उसके आनंद से तुम वंचित ना रह जाओ। ओके, बाकी हर एक लाइन का मतलब यहाँ पर नहीं है। लेट इट टू द हार्ट, इसे दिल में रखना, यानी जो मैंने तुम्हें बताया है, जो सारी चीज़ें लेटर में बताई है, इसमें पूरा लेटर तो नहीं लिखा है बट उसमें वो लेटर लिख कर भेजता है, उसमें सारी चीज़ें भेजता है कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। तो कह रहा है ले इट टू द हार्ट, इसे दिल में रखना, एंड फेयरवेल, और फिर विदाई लेता है लेटर में, यानी लेटर समाप्त होता है तो फिर विदाई नहीं लिया जाता कि धन्यवाद, बाय बाय, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वही फेयरवेल का मतलब विदाई लेता है। अब ये सोचती है कौन, लेडी मैकबेथ सोचती है, ग्लैमिस दाउ आर्ट, आर्ट का मतलब आर, ओके, आर्ट का मतलब आर, ARE, यानी होना, जैसे यू आर बॉय, तुम लड़के हो, तो वैसे ग्लैमिस दाउ आर्ट, तुम ग्लैमिस हो गए हो, एंड कैडोर, और कैडोर भी हो गए, यानी कि तुम ग्लैमिस और थेनाब कैडोर दोनों हो चुके हो, ग्लैमिस के भी थेन हो चुके हो, कैडोर के भी थेन हो चुके हो। तो वही कहता है तुम ग्लैमिस और थेन हो चुके हो। ये कौन कह रहा है, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ सोच रही है, लेटर को पढ़ करके वो सोच रही है कि ग्लैमिस द वार्ट एंड कैडोर, यानी ग्लैमिस और कैडोर तुम हो चुके हो, एंड आई फियर, और मुझे डर है, दाई नेचर, तुम्हारे स्वभाव से। लेडी मैकबेथ कहती है, सोचती है कि मुझे तो तुम्हारे स्वभाव से डर है, तुम्हारे प्रकृति मतलब वही होता है स्वभाव, नेचर, उसी से मुझे डर लगता है। इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तुम बहुत ज़्यादा, यानी ह्यूमन काइंडनेस यानी मानवता की दयालुता के मिल्क मतलब गुड़ से भरे हुए हो। इट इज़ टू फुल, यानी बहुत ज़्यादा फुल है। अब देखिए TOO आ गया, यानी कि आगे वाला सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, वहाँ पर नॉट आपको बोलना पड़ेगा, तो अभी देखना मैं बोलूँगा। तो इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, लेडी मैकबेथ अपने पति के बारे में सोचती है कि तुम तो मानवीय दयालुता के दूध से भरे हुए, यानी तुम बहुत दयालु हो। टू कैच द नियरेस्ट वे, और तुम निकटतम रास्ता कैसे प्राप्त कर पाओगे, कैसे कैच कर पाओगे। कहने का मतलब वो सोचती है कि तुम राजा को कैसे मार पाओगे,
निकटतम रास्ता वही तो है भैया कि राजा को मार दो, राजा बन जाओ। तो कह रही कि तुम इतने दयालु हो कि तुम निकटतम जो रास्ता है राजा बनने का वो तुम कैसे कैच कर पाओगे, कैसे पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, क्योंकि मैकबेथ दयालु था। ओके, फिर है दाउ वुड बी ग्रेट, तुम महान बनना चाहते हो, आर नॉट विदाउट एम्बिशन, और तुम ऐसा नहीं कि तुम महत्वाकांक्षी नहीं हो, यानी तुम महत्वाकांक्षी हो। कह रहा आर नॉट विदाउट एम्बिशन, ऐसा नहीं है कि तुम महत्वाकांक्षी के बिना हो, यानी तुम्हारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं। तुम राजा बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर एम्बिशन भी है, बट विदाउट, लेकिन बिना। अब देखिए ये बट विदाउट आगे आपको जोड़ना पड़ेगा, बट विदाउट द इलनेस, बट विदाउट मैंने पीछे आपको बोला है, तो बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट, और तुम विदाउट इलनेस यानी बिना बुराई के इसे प्राप्त करना चाहते हो। यानी तुम महान तो बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा भी है राजा बनने की, बट विदाउट इलनेस शुड अटेंड इट, लेकिन तुम बिना इसे बुराई के प्राप्त करना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। फिर आगे कह रहा वॉट दाउ वुड हाईली दैट वुड दाउ होलली, तुम जिसे, देखिए वॉट मतलब जिसे, दाउ मतलब तुम, वुड हाईली का मतलब अधिकता से, हाईली का मतलब बहुत दिल से आप कह सकते हैं। वॉट दाउ वुड हाईली, जिसे तुम दिल से चाहते हो, दैट वुड दाउ होलली, तुम उसे पवित्रता से करना चाहते हो। कहने का मतलब, सोच रही है लेडी मैकबेथ मैकबेथ के बारे में कि तुम राजा तो बनना चाहते हो लेकिन अच्छे कर्म करके राजा बनना चाहते हो, यानी कि अच्छे कर्म करके राजा कैसे बन पाओगे, यानी तुम्हें कत्ल करना ही पड़ेगा, हत्या करनी पड़ेगी। तो वही कह रही वॉट दाउ वुड हाईली, तुम जिसे चाहते हो दिल से, दाउ वुड सॉरी दैट वुड दाउ होलली, तुम उसे पवित्रता से प्राप्त करना चाहते हो। वुड नॉट प्ले, और गलत काम नहीं करना चाहते हो। वुड नॉट प्ले फॉल्स, गलत काम नहीं करना चाहते हो। वो कह रही है लेडी मैकबेथ कि तुम जिसे प्राप्त करना चाहते हो, जिसे दिल से चाहते हो, उसे तुम पवित्रता से करना चाहते हो। एंड वुड नॉट प्ले फॉल्स, और गलत काम नहीं करना चाहते हो। एंड येट वुड रॉन्गली विन, फिर भी तुम रॉन्गली जीतना चाहते हो। अब भाई रॉन्गली जीतने का मतलब, क्योंकि मैकबेथ ने ही पहले ये विचार लाया था कि हम मतलब हत्या करनी पड़ेगी, तो कह रहा कि तुम जिसे प्राप्त करना चाहते हो उसे पवित्रता से प्राप्त करना चाहते हो, और वुड नॉट प्ले फॉल्स, और गलत कर भी नहीं रहे हो, यानी गलत काम करना नहीं चाहते हो। एंड येट वुड रॉन्गली विन, फिर भी तुम गलत काम करके ही जीतना चाहते हो। कहने का मतलब कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर है, आप समझ जाइए। ओके, दाउ वुड हैव ग्रेट ग्लेमिस दैट विच क्राइज, तुम महान ग्लेमिस, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही, क्राइज मतलब चिल्लाना, आवाज आ रही, दैट दाउ मस्ट डू, कि तुम कर सकते हो। इफ दाउ हैव इट, यदि तुम करना चाहो, यदि तुम करना चाहो, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि तुम कर सकते हो। एंड दैट विच रादर दाउ डोस्ट फेयर टू डू, लेकिन फिर भी तुम डरते हो। फेयर का मतलब डरना। एंड दैट विच रादर, दाउ का मतलब तुम, डोस्ट फेयर का मतलब डरते हो, टू डू करने से। तुम्हारे अंदर से तुम्हारा मन कह रहा है, चिल्ला रहा है कि दाउ मस्ट डू, तुम कर सकते हो। इफ़ यू हैव इट, या तुम करना चाहो, फिर भी तुम डर रहे हो करने से। देन विशेस शुड बी अनडन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो इच्छाएं हैं वो अनडन रहेंगी, मतलब इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी, यानी तुम राजा नहीं बन पाओगे ऐसा करोगे। हाइदी हाइदर, जल्दी से इधर आओ, वो कहती है लेडी मैकबेथ कि तुम मेरे पास आओ। दैट आई मे पुअर माई स्पिट्स, दैट ताकि आई में पुअर, मैं उलेड़ सकूं, माई स्पिट्स अपनी आत्मा, इन दाइन ईयर तुम्हारे कान में। ध्यान से समझना, मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ता है। दैट आई मे पुअर माई स्पिट्स, ताकि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे कान में, दाइन ईयर मतलब तुम्हारे कान में उलेड़ सकूं। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सलाह तुम्हें दे सकूं कि कैसे राजा डंकन की हत्या करनी है।
तो उसकी पत्नी क्या कह रही है, हाई दी हायदर, जल्दी से इधर आओ तुम, दैट आई में पोर माई स्पिरिट्स इन दाइन ईयर, ताकि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं, तुम्हारे कानों में साहस और उत्साहपूर्ण शब्द भर सकूं, एंड चेस्टाइज विद द वेलर ऑफ माई टंग, और अपने जीभ की शक्ति से, वेलर का मतलब ताकत या मजबूती कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, टंग का मतलब जीभ, चेस्टाइज का मतलब भ्रष्ट बनाना, एंड चेस्टाइज और भ्रष्ट बना दूं तुम्हें, विद माई वेलर ऑफ माई टंग, मेरे जीभ की शक्ति से, यानी मेरे शब्दों से मैं तुम्हें गलत सलाह दूंगी, मैं तुम्हें उत्साहित करूंगी। अब भाई हत्या करने का मतलब क्या, गलत सलाह देना, तो वही कह रही मैं तुम्हें समझाऊंगी अपने टंग से, अपनी जीभ से, और तुम्हें भ्रष्ट बना दूंगी, यानी बुरा बना दूंगी, क्योंकि जो हत्या करेगा वो अच्छा इंसान तो करेगा नहीं। तो लेडी मैकबेथ सोचती है कि मैकबेथ तो बहुत अच्छा है, उदार है, वो कैसे कर पाएगा, यानी कह रही कि तुम आओ तो मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूंगी और तुम्हें कलुषित कर दूंगी, एकदम भ्रष्ट बना दूंगी। ऑल दैट इम्पीड्स, और जो कुछ भी तुम्हें, इम्पीड्स का मतलब रोकती हैं, ऑल दैट जो कुछ भी इम्पीड्स रोकती हैं, दी तुम्हें, फ्रॉम द गोल्डन राउंड, गोल्डन का मतलब सोने, सोने का, और राउंड का मतलब घुमावदार, यानी घुमावदार कहने मतलब सिंहासन, ओके। राउंड, गोल्डन राउंड का मतलब क्या होता है, राज मुकुट, क्योंकि वो गोल गोल होता है, सोने का होता है, तो इसलिए करें, यानी जो तुम्हें सिंहासन प्राप्त करने से, राज मुकुट प्राप्त करने से जो बाधाएं रोकेंगी, उसको समाप्त कर देंगे, यानी कि जो हमारे शब्द होंगे, जो मैं तुम्हें जुगाड़ बताऊंगी, सलाह दूंगी, वो इन सारी चीज़ों को समाप्त कर देंगे। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड, फेट मतलब भाग्य, मेटाफिजिकल एड का मतलब वो जो 3 चुड़ैले हैं उनके लिए आया है, ओके। फेट एंड मेटाफिजिकल एड यानी भाग्य और वो चुड़ैले, डोथ दोनों, डोथ का मतलब डज, यानी डज, यानी कि एड मीन्स आया है, यानी दोनों के लिए, यानी जो तुम्हारा भाग्य है और जो चुड़ैले हैं वो दोनों, डोट सीम, ऐसा लगता है, टू हैव द क्राउन विदार, वे तुम्हें क्राउन दिलाना चाहती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य और वो चुड़ैलें तुम्हें राजा बनाना चाहती हैं, तो इसलिए तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सलाह दूं, अपनी स्पिरिट तुम में उड़ेल दूं, पोर का मतलब उड़ेल देना। तो देखिए अब थोड़ा सा बचा है, इसके बाद राजा का एक मैसेंजर आता है, इंटर मैसेंजर, व्हाट इज़ योर टाइडिंग्स, और क्या समाचार लाए हो, ऐसा पूछती है लेडी मैकबेथ। तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपका ये भी सीन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो।